आज का जो हमारे क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें किस तरीके के ऑब्स्ट्रैक्शंस आती हैं, किस तरीके के हिंड्रेंसेस आते हैं या किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, तो चार तरीके के बैरियर्स कम्युनिकेशन में आते हैं। जिसमें पहला है आपका सिमेंटिक बैरियर, दूसरा बैरियर होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा बैरियर होता है पर्सनल बैरियर और चौथा बैरियर होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे सिमेंटिक बैरियर है। इस सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं और जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं पे मैसेज के इनकोडिंग या मैसेज के डिकोडिंग से है। तो सिमेंटिक बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जिनका रिलेशन मैसेज के इनकोडिंग या मैसेज के डिकोडिंग से होता है। मींस मैसेज को जब हम ड्राफ्ट करते हैं उसमें किसी तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, किसी तरीके की हम इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है उसमें हम कुछ गलती कर रहे हैं। और डिकोडिंग का मतलब होता है जब हम वो मैसेज बनाते हैं, जब उस मैसेज को हम समझने की कोशिश करते हैं तो शायद हम कुछ वर्ड्स का रॉन्गली इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ऐसी कोई भी गलतियाँ जब हम कम्युनिकेशन में करते हैं मैसेज को दूसरे रिसीवर तक पहुंचाने के लिए और उस रिसीवर द्वारा उस मैसेज को समझने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उस प्रॉब्लम्स को हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। मीन्स सिमेंटिक बैरियर्स आर दोज बैरियर्स which are related to encoding and decoding of the message, means making the message easily understood or getting the same meaning by the receiver. If we find any problem in both of these parts, it is known as semantic barrier. तो semantic barrier में पहला barrier आता है badly expressed message। जैसे कि आपके यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है badly expressed message in which the intended meaning may not be conveyed due to inadequate vocabulary, use of wrong words और omission of needed words। यानी कई बार जब हम अपनी बात रखते हैं तो हो सकता है हम अपनी बात को रखते समय जिन शब्दों का हमें सही से इस्तेमाल करना है, जहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो हम सही से नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को हम बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज कहते हैं। नेक्स्ट इज सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। अब सेकंड जो हमारे पास सिमेंटिक बैरियर आता है वो बैरियर होता है सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। इसका मतलब है जब हम कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो उसमें जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो हम इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है वो रॉन्गली इंटरप्रिटेट हो रही हैं। तो उस तरीके की प्रॉब्लम को हम कहते हैं सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सिमेंटिक बैरियर। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग। अब वैल्यू का मतलब कई प्राइस भी पूछ रहे हो सकते हैं और वैल्यू का मतलब है कि किसी के लिए कोई इंटरप्रिटेट करेगा कि इसका तो कुछ मूल्य ही नहीं है, उसके लिए ये मूल्य कुछ भी मायने नहीं रखता है। आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप एक इंटरप्रिटेट करेगा कि उसके लिए फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और एक करेगा कि ही इज़ मेजरिंग फ्रेंडशिप इन मनी फॉर्म। तो इस तरीके से एक ही वर्ड का रॉन्गली इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। दैट कैन बी अ सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट इज अ फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार जो हम मैसेज कन्वे करते हैं, हमारा मैसेज इज़ इन इंग्लिश बट वी हैव टू कन्वे इट इन अ हिंदी। तो हो सकता है हम इंग्लिश वाले मैसेज को अच्छे से ट्रांसलेट ना कर पाएँ, कुछ चीज़ें उसमें रह जाएं। वैसे ही हो सकता है कोई मैसेज हिंदी में लिखा गया है
हम उसको इंग्लिश में लोगों के सामने रख रहे हैं तो कुछ बातें हमसे छूट सकती हैं, हम उनको पूर्णतः ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो सकते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम जो कम्युनिकेशन में आती है उसको भी क्या कहते हैं हम, सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट है टेक्निकल जर्कन। टेक्निकल जर्कन का मतलब होता है जब हम कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं, उस मैसेज में जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कई बार वो बहुत ही टेक्निकल होते हैं, लाइक टैरिफ, लाइक कोटा, लाइक वाइज कुछ ऐसे शब्द हैं हो सकता है जो साधारण इंसान को, एक नॉर्मल एम्प्लॉय को समझ ना आए। तो ये भी बहुत बड़ा एक बैरियर होता है जिसको हम सिमेंटिक कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे मैसेज के इनकोडिंग या मैसेज के डीकोडिंग से रिलेटेड है कि हम शायद अपनी बात रिसीवर तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नेक्स्ट इज द अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। कई बार जब हमारा सबॉर्डिनेट या हमारा सुपीरियर हमें जो जानकारी देता है तो उस जानकारी में कुछ चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं। हमें का मतलब है रिसीवर को। लाइक एग्जांपल इज, एक सबॉर्डिनेट ने इंस्ट्रक्शन दी और एक सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस मिली उसके बॉस के द्वारा, टेक केयर ऑफ आवर फॉरेनर गेस्ट्स। अब हो सकता है यहाँ पे हाउ डज वन एम्प्लॉय इज बीन टेकिंग दैट पर्टिकुलर मैसेज, ही मे नॉट बी एबल टू इंटरप्रिटेट दैट मैसेज इन करेक्ट फॉर्म। और उसने किस तरीके से इसको इंटरप्रिटेट किया, द सबॉर्डिनेट इंटरप्रिटेटेड दैट गेस्ट शुड बी टेकन टू होटल विद केयर। बट हो सकता है सुपीरियर और बॉस मीन्स you must take care of their transportation, you must take care of their accommodation, you must take care of their food. He mean to say everything, but what is being taken by the employee, a subordinate, his only means कि he is to be taken care with only to the hotel. तो that is a unclarified assumption. इसको भी हम किस बैरियर में लेते हैं, it is also been termed to be a semantic barrier. Clear? So these are few of the barriers. इसमें लास्ट जो हमारे पास रह जाता है, the last barrier with us is body language and gesture decoding. कई बार जब हम कोई मैसेज अपना रखते हैं किसी के सामने तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे मैसेज को सपोर्ट नहीं करती है, हमारे के शरीर के हाव भाव हमारे मैसेज को सपोर्ट नहीं करते हैं। कई बार गुस्से वाली बात हम बहुत सरलता से बोल देते हैं और कई बार हम सरल सी बात को बहुत गुस्से से बोलते हैं। तो कई बार हमारा जो जेस्चर की डीकोडिंग है, बॉडी की जो मूवमेंट है, पोस्चर्स हैं, हमारे मैसेज को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो दैट इज़ आल्सो बीइंग टर्म्ड टू बी अ semantic barrier. So these are the semantic barriers in communication. Rest three types of categories of barriers to communication: psychological, personal and organizational, we will discuss in our next class. So thank you very much for today's class.